सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है और ये किस कारण होता है, ये भी जानेंगे आज सारा कुछ इसी वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं डेंगू के बारे में। दोस्तों, डेंगू की बात करें तो डेंगू एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। ये शुरुआती जो मार्च, जब सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं तो इसके बाद ये शुरू होता है। लगभग ये मार्च के महीने में ज़्यादातर होता है। मार्च से लेकर जून या जुलाई तक ज़्यादातर ये चलता रहता है डेंगू। डेंगू दोस्तों होता क्या है, दरअसल बात ये है कि जब मतलब हल्की धूप, वो सर्दी और मतलब नॉर्मल सर्दी और नॉर्मल गर्मी जब पड़ती है, इसी में ये फैलता है। इसमें फैलता है। इसके बाद ये बरसात के महीने में, मतलब एक तरीके से अगर माने तो जब गंदगी ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से ये फैलता है। जैसे आप माने तो बरसात में ज़्यादातर ये मच्छर फैलता है, ठीक है। और इसके बाद ये शुरुआती इधर मार्च के महीनों में ये ज़्यादातर फैलता है, क्योंकि इस वक्त गर्मी होती है कम, उधर फिर बरसात में वो भी गर्मी उधर कम हो जाती है, तो इसी वजह से होता है। जून के महीनों में अक्सर जब नहीं होता है ज़्यादातर, लेकिन हाँ, फैलता रहता है, ठीक है। और इसके जब सिम्पटम्स हो जाते हैं, नॉर्मली बुखार आ जाता है। अगर आपको लगे कि हाँ, मुझे डेंगू बुखार हो रहा है, तो इसमें आपको महसूस होगा कि नॉर्मल बुखार है, आपको सिर दर्द होता रहता है, जोड़ों में दर्द बना रहेगा और उल्टी और चकत्ते टाइप से आपके एकदम संरचना उनमें पड़ जाती है, ठीक है। तो इसी में आ जाता है अपना कॉजेटिव एजेंट। जैसे डेंगू बुखार क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक मतलब मच्छर से फैलने वाली बीमारी होती है, ठीक है, जो कि से एक तरीके की वायरस ही होता है, ठीक है। इसके बाद ये आ जाता है इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण आपको हमने बता ही दिए कि ये नॉर्मली बुखार आता है। अगर डेंगू हो रहा है आपको तो इसमें नॉर्मली आपको बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, उल्टी वगैरह, इसमें जो नॉर्मली सभी बीमारी में आता है, सेम इसी का यही लक्षण है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये एक वायरस होने की वजह से ये डायरेक्ट हमारे जो ब्लड सेल्स हैं इन पर इफेक्ट करता है डेंगू, क्योंकि डेंगू डायरेक्ट हमारे जो ब्लड सेल्स हैं इन पर इफेक्ट करता है। ब्लड सेल्स की जो अच्छी वाली सेल्स होती हैं, ग्रोथर सेल्स होती हैं, उनके ऊपर इफेक्ट करके, जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट आरबीसी, उस पर ये ज़्यादातर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पर ज़्यादा ही इफेक्ट करता है। हालांकि प्लेटलेट बहुत जल्दी ही इसमें चली जाती हैं। अगर आपको नॉर्मली लगे कि हाँ, मुझे डेंगू हो रहा है, तो इसमें तुरंत ही या तो आप मतलब इसका ट्रीटमेंट करवाएं, या फिर अगर ज़्यादा आपको तकलीफ लगे तो आप एकदम मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में उसका इलाज करवाएं प्रॉपर, क्योंकि इससे हालांकि ज़्यादातर मौतें भी हो जाती हैं, क्योंकि ये एकदम ब्लड सेल्स पर इफेक्ट करते हो। ब्लड सेल्स एकदम जाके नीचे गिर जाते हैं। ब्लड सेल्स जब नीचे, नॉर्मल सी बात है, जब ब्लड सेल्स नीचे गिरेंगी तो नॉर्मल सी बात है बॉडी अब नॉर्मल होगी। अगर आपको इसके सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप एक तरीके से ये कर सकते हैं इसको कि ज़्यादातर जो मतलब लिक्विड होता है, लिक्विड में अपना पिएँ, जो मतलब लिक्विड जितना भी न्यूट्रिशन होता है, इसके माध्यम से आप अपने इसे प्रॉपर लें। और जो बॉडी है, जो इसे बॉडी को कमज़ोर ना होने दें। एक तरीके से बॉडी को मेंटेन रखें कि बॉडी अगर हमारी कमज़ोर होगी ना, तो ये डेंगू बुखार ज़्यादातर हमें इफ़ेक्ट करेगा, ज़्यादा हमें नुकसान करेगा। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि अपनी बॉडी को मेंटेन रखें, ठीक है। इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो हम पॉजिटिव एजेंट होता है जो ये भारत में सर्वप्रथम 1945 में आया था, ठीक है। जो है भारत में 1945 में सबसे प्रथम ये पहले लाया गया था। मतलब इसके जो सिम्टम्स मिले थे हमें भारत में, जो इसके मतलब मरीज मिले थे हमें, वो सबसे पहले पहचाना गया था, वो 1945 में भारतीय में पहचाना गया था, ठीक है। जो अभी आपको मैंने बताया ब्लड सर्कुलेशन वाला, जो इसके बाद जब ज़्यादातर प्लेटलेट से लगभग 20,000 के समथिंग आ जाती हैं, जैसे 3 लाख के एकदम डायरेक्ट 20,000 पे आ जाने के बाद प्लेटलेट्स जो होती हैं, फिर इसमें ब्लड जो होता है, ब्लड का सर्कुलेशन, मतलब जिससे नहीं कि ब्लीडिंग होने लगी, तो ये ब्लीडिंग वाली समस्याएं चालू हो जाती हैं। तो ये जो ब्लीडिंग हुई थी ये 1955 में पहचानी गई थी मनीला में, ठीक है। और इसके बाद एपिडेमियोलॉजी के अनुसार, एपिडेमियोलॉजी आपको बता दें, एपिडेमियोलॉजी होती है महामारी है। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है दोस्तों, ये होती है एक महामारी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत आता है कि जो हमारे इतने जो प्रेजेंट टाइम बीमारियां चल रही हैं, इसको मतलब उनका स्टडी करना, सारा कुछ डाटा इन्हीं के पास होता है। किसके पास होता है दोस्तों, एपिडेमियोलॉजी के पास। ये सारा कुछ डाटा अपने पास स्टॉक करती है कि इसके पास सारा कुछ डाटा होता है कि कितने आज हमारे पास मरीज डेंगू के मतलब आए हुए हैं,
कितने आज डेथ हुई है और कितने नए बने हैं, कितने हमारे ट्रीटमेंट से ठीक हुए हैं, सारा कुछ डाटा एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत आता है। एवं एपिडेमियोलॉजी का काम होता है कि जो बीमारी चल रही है उसको किस प्रकार से ट्रीट किया जाए या किस प्रकार से उसको सही किया जाए, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आता है। जैसे एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत आता है, ये सामान्य लक्षण जो इसके होते हैं वो 4 से 15 दिन में दिखाने होते हैं, ठीक है। ये जब इसमें एक तरीके से आपको बता दें, एपिडेमियोलॉजी अंतर्गत इसमें जब खोजा गया था दोस्तों, तो ये इसमें लगा था कि जो होता है मच्छर काटता है तो ये एक तरीके से स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। एक जगह मच्छर ने काटा, ये स्थानांतरित हो गया। इसके बाद 3 से 10 दिन तक इसका जो लक्षण होते हैं, जो मतलब उसका जहर अगर बोले सरल भाषा में जहर होता है जो, वो 3 से 10 दिन तक इसका बना रहता है, ठीक है। रोगियों के अच्छे जो रोगी होते हैं इसके जो मतलब ज़्यादा इससे ग्रसित हो चुके होते हैं, उनमें ये लगभग बोलें तो ज़्यादा दिनों तक ही बना रहता है, ठीक है। पिछले वर्ष की बात है, 2022 की समथिंग बात करें तो 2022 में अक्टूबर या शायद नवंबर के महीनों में ये सबसे ज़्यादा भारत में फैला हुआ था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी के केस निकल रहे थे उस वक्त। पिछले अक्टूबर या नवंबर की बात है दोस्तों, तब ये अपने भारत में बहुत ज़्यादा हुआ था। और ये उस वक्त हुआ था मतलब 16 से लेकर और 40 साल के व्यक्ति तक काफ़ी ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई थी। हम लोग मतलब एक तरीके से शॉर्टेज ही अगर बोलें तो शॉर्टेज ही मार्केट में आ गई थी। हमें इसकी ड्रग्स नहीं मिल रही थी उस वक्त कि जब ये आया था पिछली साल अक्टूबर या नवंबर में। अक्टूबर से नवंबर 1 महीने तक ये चला था कंटिन्यू। इस वक्त जो थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से हमें मतलब जितनी मात्रा में हमें ड्रग्स चाहिए, हमें प्रॉपर ड्रग्स नहीं मिल रही थी। हालांकि इससे मौतें भी काफ़ी हुई हैं पिछले वर्ष। तो इसीलिए इसको अगर आपको लगे कि हाँ दिक्कत है तो आप तुरंत ही इसका इलाज करवाएं, ठीक है। इसमें इम्यूनिटी जो होती है, इसे हमने आपको बता ही दिया, इम्यूनिटी में आपको तरल पदार्थ एकदम मेंटेन करने चाहिए, बॉडी है जो वो मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है, जब बात करें अगर मतलब इसका कि एक तरीके से फैलता किस प्रकार से है, तो इसमें हम बता दें आपको, जो मादा मच्छर है, जो मादा मच्छर होती है, मादा मच्छर से फैलता है एक तरीके से। इसकी बात करें तो मादा मच्छर से फैलता है। मादा मच्छर जब मनुष्य को दिन में काट दिए ना, तो ये संक्रमित व्यक्ति के रक्त पर प्रभावित करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ब्लड सेल्स पर इफेक्ट करती है। तो जब मादा मच्छर काटती है तो ये ब्लड सेल्स पर ही इफेक्ट करती है, जिससे इंसान जो है उसके मतलब खान पान पर जो उसका न्यूट्रिएंट्स है, ये बॉडी पर एकदम जो ब्लड सेल्स पर हावी किया, एकदम महामारी हुई, वो हावी हुई, तो इसके बाद ये दिक्कत करती है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इससे जो होते हैं 8 से 10 दिन में फैलने लगता है, ठीक है। मादा मच्छर जो होता है वो होता है एल्बोपिक्स और प्लेनेसिस, जो होते हैं दो होते हैं मादा मच्छर, इनसे ज़्यादातर ही डेंगू फैलता है। डेंगू फैलता है इस प्रकार से, जैसे कि ये हमारी बॉडी है, ठीक है। ये हमारे जब मच्छर यहाँ पर काटता है ना, ये जब ये सेल्स पर ही काटता है, तो यहाँ पर ये जाने के बाद फिर ये धीरे धीरे ये इस प्रकार से इसमें वायरस अंदर ब्लड सेल्स पे, ये ब्लड सेल्स पर पूरी तरीके से एकदम हावी हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यही चीज होती है कि जब मादा मच्छर काटेगा तो ये ब्लड सेल्स पर हावी होंगे, जब धीरे धीरे ये जो वायरस होते हैं पूरी तरीके से पूरी ब्लड सेल्स में हमारी बॉडी में फैल जाते हैं, जिससे कि प्लेटलेट होती हैं वो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, ठीक है। इसके बाद ये प्लेटलेट्स होती हैं और ये डब्ल्यूबीसी पर इफेक्ट करते हैं डायरेक्ट, तो इसी वजह से इसका हो जाता है, मतलब ये एक तरीके से मतलब बीमार आदमी जल्दी होने लगता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ज़्यादातर आदमी जब ज़्यादा बीमार हो जाता है फिर वो ज़्यादा दिन अगर वो ठीक भी हो जाता है, ठीक होने के बाद अगर उसे ठीक हुआ है तो उसे फिर भी मतलब उसे बॉडी को मेंटेन करने में उसे लगभग 6 से 7 महीने लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें जितने दिन उसको ये डेंगू रहेगा उतने दिन लगभग मेरे हिसाब से 15 दिन तक ये रहेगा, तो 15 दिन तक वो इंसान कुछ मतलब रोटी वगैरह कुछ खा नहीं सकता है, क्योंकि वो लिक्विड पर ही जिंदा रहता है, ठीक है। इसमें भारी भोजन नहीं हम दे सकते हैं, तो इसी वजह से जब इसकी मतलब डेंगू होने के बाद की बॉडी है उसे रिकवर होने में लगभग हमें मतलब 6 से 7 महीने का मेंटेन करना पड़ता है। तो दोस्तों इसीलिए जब आपको लगे कि हाँ हमें डेंगू हो रहा है, तो इससे पहले जब इसे आप मेंटेन कर लें, ठीक है।
इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट एक ही है। जैसे आपको लगे कि नॉर्मली हमें जैसे एक तरीके से लगे कि हाँ डेंगू हो रहा था, तो उसके लिए पैरासीटामोल आती है टेबलेट्स, ठीक है। इसके बाद एक एंटीबायोटिक ले लें। एंटीबायोटिक एक आता है इसका इंजेक्शन, इंजेक्शन आते हैं। ये एंटीबायोटिक मतलब पैरासीटामोल एंटीबायोटिक्स वगैरह ये तो नॉर्मली हो गए। अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ी बहुत थकान हो रही है हमें, तो उसके बाद अपना पैरासीटामोल ले लिया, एक एंटीबायोटिक ले ली। और इसके अगर देखें 1-2 दिन बाद अगर नहीं ठीक हो रहा, क्योंकि नॉर्मली होगा, आपकी अगर बॉडी मेंटेन है तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी थोड़ी वीक टाइप सी है तो आपको ये ज़्यादा मतलब फिर तो जल्दी ही कवर करेगा। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल या अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। इसका प्रिवेंशन, रोकथाम की बात करें, रोकथाम क्या होती है दोस्तों? रोकथाम की अगर हम बात करें तो रोकथाम का एक ही रोकथाम के लिए एक ही जुगाड़ है अपने पास। जैसे आप अपने आसपास जो गंदा पानी होता है इसे इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। क्या ना, गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें, ठीक है। गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें, और अपने आसपास जो है क्षेत्र, अपने आसपास जो घर है उसकी साफ सफाई रखें। जो अंदर बाहर, बाहर ही नहीं कि अपने जो घर है उसके अंदर भी सफाई रखें, क्योंकि जो मच्छर वगैरह होते हैं वो कहाँ पर एकदम, जहाँ पर उन्हें एकदम ठंडक वाली जगह मिलती है। नॉर्मली मतलब नॉर्मली उन्हें टेम्परेचर चाहिए होता है, नॉर्मली टेम्परेचर हुआ वहीं पर ये मच्छर अपना घर बना लेते हैं एक तरीके से। तो ये ध्यान रखें, बाहर अपनी नाली है उसमें गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें, ठीक है। अपने घर के आसपास सफाई रखें, प्लस घर के अंदर भी सफाई रखें, ठीक है। इसके लिए अन्य प्रकार से मतलब जो मच्छर को मारने के लिए दवाई यूज होती हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यही इसका फायदा है कि इसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलने से रोका जा सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। समाप्त होती है यहीं पर अपनी क्लास।